अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत का। आज का दिन बहुत अहम है। आज हाजी साहब, यानी वो हाजी साहब ही कहलाएंगे ना जी, आइनी बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। हज का असर होता है या नहीं होता है ये देखते हैं, लेकिन होना यानी ये एक बड़ी मुश्किल सी बात आपने हम पे डाल दी है। लेट्स सी क्या होगा, इस पर गुफ्तगू होनी है। इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के वाले से तौहीन अदालत की इसकी समाअत होनी और कुछ नहीं होना। जिन जज साहब के पास लगा है वो वहाँ से आप समझ सकते हैं क्या होना है। और इन्हीं अब तो जज के पास केस लग देने से पता चल जाता है क्या पोजीशन है। नेतन्याहू पहले दिन से क्या प्लान किए बैठा है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा था वो सारी हैं। और पीका एक्ट का जो इतलाक़ है, पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारी बार काउंसिल ने फेवर किया था इसको, और मैंने पहले दिन ही कहा था कि इसको मत फेवर करें आप। वो भुगते गए और 14 वकला के ख़िलाफ़ पीका के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। अब देखते हैं बार काउंसिल या हमारी बार एसोसिएशन क्या रोल प्ले करती हैं इस हवाले से। सबसे पहली बात तो एक जो बड़ा ही अहम पॉइंट है कि शरीफ ख़ानदान के इसराइली कंपनियों से क्या ताल्लुकात थे, ये मैंने नहीं रिपोर्ट किया था, ये ARY ने रिपोर्ट किया था और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद ने, और मैं डिटेलें आपके सामने रखता हूँ। रिपोर्ट किया था कि एक क्विंट पेडिंगटन लिमिटेड कंपनी के 2 पार्टनर्स के डायरेक्टर इसराइली शरीयत के हामिल पाए गए। और अरशद शरीफ ने इंकशाफ किया था कि साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज ने अपनी FZE कैपिटल कंपनी के ज़रिए 2 कंपनियों के साथ शराकतदारी की है, जिन्होंने यहूदियों को डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात किया। और वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ को इस कंपनी का कामा रखने पर नाअहल किया गया। FZE की कंपनी की बात हो रही है दुबई के अंदर, यानी दूर नज़दीक से कहीं ना कहीं कारोबारी रवाबत जो है ना वो ये अरशद शरीफ को देखे इसीलिए हटाया गया ना, अलहदा किया गया ना। उनके पास सबूत बहुत थे, उन्होंने बहुत से सच बता दिए थे, बहुत से हक़ाइक़ जो है वो कौम के सामने वो ले आए थे। और ये नवाज शरीफ ने इसी कंपनी का कामा नाअहल किया था। डेविड पर्लमैन 1994 से 2021 तक, नाम बता रहा हूँ मैं आपको, एक पार्टनर कंपनी, और ये टेम्पल सिक्योरिटीज़ के मालिक थे। इस कंपनी ने बारबरा काहिन को एक काबिल ज़िक्र ओहदे पर तैनात किया, जो इसराइली यकजहती मुहिम की डायरेक्टर रह चुकी हैं। पर्लमैन की एक और कंपनी का नाम पनामा पेपर्स में ऑफशोर कंपनी के तौर पर आया था। ये उनके अपने कारोबार हैं जिनकी वजह से उनके इंडिया और इसराइल के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खुलती। शायद यही वजह, ये अब लोग बात कर रहे हैं और ये वो कह रहे हैं, और बातें सुनो तो सबसे बड़े मुहब्बे वतन नहीं है। ये न्यूज़ तकरीबन साल से, यानी 2 साल से कबल जो है ये रिपोर्ट की थी अरशद शरीफ ने। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ वो अब आपको सारा कुछ सामने है रिकॉर्ड के ऊपर। और वो देखिए वो बातें तो सारी आपके सामने आती रही हैं। यानी अल अज़ीज़िया स्टील मिल के मालिकान कौन थे, दुबई से जब सऊदी अरब कारोबार गया था तो कौन कौन लोग सामने थे, ये वो सारी बातें हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और हमारे टीवी चैनल ने रिपोर्ट की हुई है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो टीवी चैनल ने रिपोर्ट ना की हो, वो आपको पता होनी चाहिए। अब आज से दोबारा आइनी बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत शुरू करेगा, और हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, अब वो अलहाज तो नहीं लेकिन हाजी लिखेंगे शायद। वैसे तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जज अफरीदी साहब ने हज करके आए। हज करने का असर तो होना चाहिए, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा। मैं तो आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करता हूँ। आप ख़ुद सोच लें कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। जिस तरह से उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई, जिस तरह आइन और कानून को मोड़ा गया, जिस तरह अदालतों ने एक रोल प्ले किया, और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का इंडेक्स का अगर देखें, मैं नहीं मानता था उसको, उसमें मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी। आपको याद होगा मैंने बहुत ख़तों किताबत की थी उन दिनों। मैंने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को लिख के पूछा था, आप बताएँ किस बुनियाद कर पाकिस्तान को आप यहाँ पर लेकर आए। वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने रिकॉर्ड के ऊपर रखी थी, आपको पता होनी चाहिए। यानी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं मैं रखना चाहता कि जो हक़ाइक़ से हट के हो। आपको पता होना चाहिए जो बातें हैं सारी वो सच और हक़ाइक़ पर मबनी हैं। और अब जो हक़ बनता है, अब दीन तो यही कहता है कि जिसका हक़ है उसको हक़ दिया जाए, ठीक है ना जी। दीन इस्लाम यही तो कहता है, दीन और क्या कहता है। दीन यही बात कह रहा है कि जो हक़ और सच है वो मिलना चाहिए, और जिसका भी हक़ है उसको वो हक़ बनता है।
हामिद मीर ने बताया था कि नेतन्याहू 1998 में इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म था। उसने तब भी पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का सोचा था, जिसके बाद डॉक्टर कदीर ने अपने हथियारों की रेंज बढ़ाने का फ़ैसला किया। लेकिन उस वक्त के फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था, इसराइल तक रेंज बढ़ाने का मत सोचना, हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया है। बात तो गलत होगी। और अयाज़ मीर कहती हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा करते थे कि मुस्लिम दुनिया की बका इसी में है कि एक दो मुल्कों के पास एटमी हथियार आ जाए। तब ऐसी बातें बकवास लगती थी। मुझे उनकी ये बातें कभी भी अच्छी ना लगी कि मैंने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। लेकिन मुस्लिम दुनिया के साथ जो कुछ हुआ वो देखकर उनकी बात ठीक लगती है। डॉक्टर कदीर के साथ क्या जुल्म किया, क्या ज़्यादती की, पाकिस्तान में होते। आप अंदाज़ा लगाएं ना, हमने अपने हीरोज़ के साथ क्या हाल कर दिए, हमने अपने हीरोज़ को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, हमने किस खाई और किस गड्ढे में फेंक दिया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना वफाकी बजट पर वाइट पेपर जारी कर दी है। पाकिस्तान में 111 कंपनियों को टैक्स फ्री करार दे दिया गया, जिसमें 35 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के इनडायरेक्ट तरीके से मुंसलिक हैं। और सारे का सारा बोझ इन 111 कंपनियों का टैक्स बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। तनख्वाहदार तबके पर 10% इजाफा का एहसान जताया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 45% लोग ख़तरे गुरबत से नीचे जा चुके हैं। यानी ये वो हक़ाइक़ हैं, यानी ये जो वो हक़ाइक़ है जो सारे आप लोगों को पता होना चाहिए। और हक़ाइक़ भी वो हैं जो छुपाए नहीं जा सकते ना। जितना मर्ज़ी आप कर लें, आप इन चीज़ों को साइड पर नहीं फेंक सकते। आपने हर चीज़ सामने रखी हुई है जो बात समझनी चाहिए। और रावलपिंडी में पीका एक्ट के तहत 14 वकला पर मुकदमा दर्ज पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वजह से दर्ज हुआ। दोनों तंजीमों ने पीका एक्ट और उसमें उन्होंने तरमीम की हमायत की थी और उसके तहत सहाफ़ियों और दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए हुकूमत को तरगीब भी दी। अगर आप भी वकला ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की अपनी क़यादत और पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद न की तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और खुल के आवाज़ उठानी चाहिए, सामने आकर बात करनी चाहिए, हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए, सच पर बात करनी चाहिए और सच पर मबनी बात होनी चाहिए सारी। ठीक है ना जी। जब आप सच्ची बातें करेंगे तो आपको चीज़ें सारी समझ आएंगी, हक़ाइक़ भी नज़र आएंगे, बातें भी समझ आएंगी सारी आपको। और वो सच छुप नहीं सकता, जितना मर्ज़ी आप कर लें आप। और पीका का कानून का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। कहाँ तक छुपाएंगे आप, कब तक छुपाएंगे इन चीज़ों को? बड़ा मुश्किल है छुपाना और इन चीज़ों को साइड पे लेकर जाना। बड़ा रेयर नज़र आएगा आपको, लेकिन हक़ाइक़ सारे सामने हैं आपके। जी बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं, हामी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इमरान शफ़क़त साहब, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने कभी भी किसी जनरल का नाम लेकर तनकीद नहीं की। और नवाज शरीफ के अपने एक्स अकाउंट पे अगर आप देखें जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फयाज़ हमीद के बारे में पता नहीं कितने ही हैं। फिर मरियम सफदर ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे क्या नारे लगाती रही हैं, ये हम रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं, जो मर्ज़ी आप कह दें। और जनरल इरफान का नाम लेकर भी उन पर और कर्नल लियाकत का नाम तो हम आम सुनते रहे ना, हम तो आम हर एक से सुनते रहे। वो हर एक के सामने ये बात आया करती थी कर्नल लियाकत के हवाले से। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से फोकल पर्सन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की मुलाकात ना करवाने पर जेल सुप्रीडेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की समाअत के लिए मुकर्रर है। आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अब और अदालती हुक्म के बावजूद मिशाल यूसुफ की दरख्वास्त जो है ना, इमरान खान मुलाकात नहीं करवाएगी तो जस्टिस सरदार जसासा ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़। और जब ये आगे बढ़ा और फिर जेल के सुप्रीडेंट ने दरख्वास्त दी और ये मामला लार्जर बेंच के पास चला गया। और उसके बाद मुलाकात का मैकेनिज़्म क्या हुआ अब सारा कुछ सामने है। और जस्टिस सरदार जाज इसहाक़ खान की कोर्ट से ये जो केस जो है ना ट्रांसफ़र होकर लार्जर बैंक में चला गया था। और अब जो केस है वो अब जो है ना जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास। लोग यही कहते हैं कि कुछ नहीं करना, ये थ्रो हो गए हैं जज, ये नोटिस करेंगे, वो आके कहेंगे जवाब दाखिल किया या नहीं जवाब दाखिल किया, और ये मामला इसी तरह पेंडिंग पड़े रहेंगे। यानी अब इसमें तौहीन अदालत की जो कार्रवाई करने वाली बातें हैं ना, वो लगता नहीं होंगी,
वो बातें जो है ना नहीं होंगी, ये आम सी बात होकर रह गई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।